सच कहूं तो यह पढ़कर मैं हैरान रह गया कि जब रोनाल्डो 12 साल के थे तो उनके कोच को जिम में ताला लगाना पड़ता था ताकि वे ज्यादा एक्सरसाइज न कर सकें। उन्हें बाथरूम में बाल्टियां भी छिपानी पड़ती थीं, लेकिन फिर भी वे नहीं रुके। ज्यादातर लोग सिर्फ रोनाल्डो की सफलता देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस दुबले पतले 12 साल के लड़के के संघर्षों के बारे में जानते हैं, जिसे उसके कदकाठी और गरीबी की वजह से बुली किया जाता था। कोई और बच्चा शायद टूट जाता, लेकिन रोनाल्डो नहीं टूटे। उनकी लगन को समझने के लिए मैंने उनके बचपन के दोस्तों और कोच के इंटरव्यू देखे। मैंने 2 और बायोग्राफियां पढ़ी। आज मैं रोनाल्डो के जीवन से लगन के 5 ऐसे नियम बताने जा रहा हूं जो हर दर्द और कमी को आपके लक्ष्य को पाने की आग में बदल सकते हैं। उन लोगों को मेरा सलाम जो खुद पर जीत हासिल करते हैं। मुश्किल शुरुआत। उनका परिवार इतना गरीब था कि कई बार बच्चों को दिन में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल पाता था। इसी वजह से रोनाल्डो बचपन से ही दुबले पतले थे। लेकिन असली चुनौती तब शुरू हुई जब सिर्फ 12 साल की उम्र में रोनाल्डो अपने छोटे से शहर से दूर स्पोर्टिंग लिस्बन चले गए। राजधानी में उनका बोलने का लहजा, एक्सेंट अलग था। वे कद में छोटे और कमजोर थे और दूसरे लड़के उन्हें बहुत ज्यादा बुली करने लगे। वे हर रात रोते हुए सोते थे। एक बार तो उन्होंने अपनी मां से यह भी कह दिया, प्लीज मां, मैं घर वापस आना चाहता हूं, मैं यहां नहीं रह सकता। ज्यादातर बच्चे शायद टूट जाते, लेकिन रोनाल्डो ने उस दर्द को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने ठान लिया कि वे सबसे तेज, सबसे मजबूत और सबसे बेहतरीन इंसान बनेंगे। इसलिए जब बाकी सब सो जाते थे तो वे चुपके से हॉस्टल से निकलकर जिम या स्विमिंग पूल चले जाते थे। जहां भी मौका मिलता वे ज्यादा प्रैक्टिस करते थे। आखिरकार कोच को जिम में ताला लगाना पड़ा तो रोनाल्डो उन्होंने बाथरूम में जाकर पानी से भरी बाल्टियां उठाना शुरू कर दिया। जब बाल्टियां छिपा दी गईं तो उन्होंने अपने पैरों से पत्थर बांधकर सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। जब फुटबॉल छिपा दी गई तो उन्होंने रात में सेब और संतरे से ड्रिबलिंग की प्रैक्टिस की। एक बात साफ थी, रोनाल्डो ने कमजोरी को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया था। वे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहे। उन्होंने जिम्मेदारी उठाई और यहीं से लगन का पहला नियम शुरू होता है, पूरी तरह से जिम्मेदारी लेने का नियम। कोई भी आपको बचाने नहीं आने वाला है। जब 12 साल के रोनाल्डो को छोटा और कमजोर होने की वजह से बुली किया गया तो उनके पास 2 रास्ते थे। या तो अपने दर्द को अपनी कहानी बना लें। आप या तो उस कहानी का बोझ पूरी जिंदगी ढोते रह सकते हैं या फिर उस दर्द को अपना लक्ष्य बना सकते हैं। रोनाल्डो ने दूसरा रास्ता चुना। इसे ही रेडिकल ऑनरशिप, पूरी जिम्मेदारी लेना कहते हैं। हालात चाहे जो भी हों, अब बेहतर करना मेरी ही जिम्मेदारी है। यहीं से असली कमिटमेंट, पक्का इरादा शुरू होता है और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे अपने लक्ष्य की पूरी जिम्मेदारी कभी नहीं लेते। वे हमेशा कोई ना कोई बहाना अपने पास तैयार रखते हैं जिसके पीछे वे छिप सकें। मेरा अतीत बहुत मुश्किलों भरा था। मेरे माता पिता ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे सही माहौल नहीं मिला। लेकिन जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं वे बहानों का सहारा नहीं लेते, वे पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। वे कहते हैं, देखो यहां किस चीज की कमी है, चाहे बात फोकस की हो, फिटनेस की हो या फिर अपनी भावनाओं पर काबू पाने की हो, अब बेहतर करना मेरी ही जिम्मेदारी है। इस नियम के मुताबिक आपको 100% जिम्मेदारी लेनी होगी। खुद से पूछिए, आज मैं किस काम में मेहनत करने से बच रहा हूं? अभी मैं किस चीज से पीछे हट रहा हूं? और क्या मैं इसी तरह हार मानता रहूंगा? फिर एक वाक्य में खुद से कहिए, कमी चाहे जो भी हो, वजह चाहे जो भी हो, अब मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। इसके बाद अपने रोजाना के काम, उनका समय और जगह तय कर लीजिए। अब कोई दर्द नहीं, बस उस काम को बार बार दोहराते जाइए। याद रखिए, दर्द आपके मन को तभी तोड़ सकता है जब आपके मन के पास कोई लक्ष्य ना हो। लेकिन जब आप पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं, जब आप दर्द के बीच भी अपना कोई लक्ष्य तय कर लेते हैं, तो वही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। कमिटमेंट का दूसरा नियम यह है कि आप अपनी अंदरूनी कहानी खुद चुनें। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि आपका व्यवहार ही उस कहानी को जाहिर करता है जो आपके मन के अंदर चल रही होती है।
बहुत से लोग सुबह 5 बजे का अलार्म लगाते हैं और तय करते हैं कि वे अगले दिन सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन सुबह होते ही वे बार बार अलार्म को स्नूज करते रहते हैं और आंख खुलते ही सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके मन के अंदर एक छिपी हुई कहानी चल रही होती है। मेरी जिंदगी उतनी जरूरी नहीं है, या फिर इतनी ज्यादा मेहनत करने का आखिर क्या फायदा। इसे ही सबकॉन्शियस स्क्रिप्टिंग, अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कहते हैं। वहीं दूसरी ओर दुनिया रोनाल्डो को एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुना रही थी। लोग उनसे कहते थे, तुम बहुत ज्यादा दुबले पतले हो, तुम में कोई खास बात नहीं है, तुम इस मुश्किल राह पर ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाओगे। लेकिन रोनाल्डो ने किसी और की कहानी पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपनी कहानी खुद चुनी। उसने एक नई कहानी, एक नई पहचान बनाई। मैं सबसे ज्यादा मेहनत करता हूं, मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे फिट खिलाड़ी हूं। जिस कहानी पर आप विश्वास करते हैं वही आपके काम करने के तरीके को तय करती है। हम अधूरी कहानियां सुनाते हैं। मैं अनुशासित बनना चाहता हूं, मैं मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहता हूं, मैं बनना चाहता हूं कहना एक कमजोर भाषा है, क्योंकि यह कोई पहचान नहीं है बल्कि बस एक अधूरी इच्छा है। अब अपनी कहानी बदलें। प्रोटोकॉल, पहचान, इसे अपने लिए पक्का करें। वह नई पहचान लिखें जो आप अपने लिए चाहते हैं। मैं अनुशासित हूं, इसलिए मैं समय पर उठता हूं। मैं मानसिक रूप से मजबूत हूं, इसलिए रुकावटें मुझे परेशान नहीं करती। याद रखें, आप भविष्य में जैसा इंसान बनना चाहते हैं, सिर्फ चाहने से वैसे नहीं बन जाते। आप वैसा ही काम करते हैं जैसा आप अभी अपने बारे में मानते हैं। कमिटमेंट का तीसरा नियम है ऐसा लक्ष्य चुनना जिसके लिए लड़ना सार्थक हो। रोनाल्डो को ट्रेनिंग करने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया, कोई भी उसका उत्साह नहीं बढ़ा रहा था। असल में लोग तो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी वह पत्थरों, पानी की बाल्टियों और गुपचुप प्रैक्टिस सेशन की मदद से खुद को बेहतर बनाता रहा। क्यों? क्योंकि वह लक्ष्य उसका अपना था। कमिटमेंट की यह तीसरी भूमिका है। अगर आप खुद अपना लक्ष्य नहीं चुनते तो जब हालात मुश्किल होते हैं तो आपका मन पीछे हट जाता है। साइंस इसे सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी कहता है। इसका मतलब है कि अगर आपके लक्ष्यों के पीछे कोई इमोशनल वजह नहीं है तो आप उनके प्रति कभी भी पूरी तरह से कमिटेड नहीं हो पाते। इसीलिए बहुत से लोग लक्ष्य तो तय करते हैं लेकिन उन पर टिके नहीं रह पाते, क्योंकि उनके लक्ष्य दोस्तों के दबाव, दूसरों से तुलना, दिखावा करने, परिवार की उम्मीदों या समय की कमी की वजह से चुने गए होते हैं। ऐसे लक्ष्यों के लिए आप शायद कुछ दिनों तक तो कड़ी मेहनत कर लें, लेकिन लंबे समय तक आप टिक नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। रोनाल्डो अलग था। कोई उसे जबरदस्ती नहीं कर रहा था। उसने खुद अपने लिए चुना, मुझे बदलना है, मुझे और मजबूत बनना है, मुझे सबसे बेहतरीन बनना है। और जब आप खुद अपना लक्ष्य चुनते हैं तो बोरियत, दर्द, ज्यादा मेहनत जैसी चीजें, ये सिर्फ वह कीमत होती हैं जो आप चुकाते हैं, न कि कोई सजा। अगर आप किसी लक्ष्य के प्रति कमिटेड होना चाहते हैं तो खुद से ये 3 सवाल पूछकर उसे अपना निजी लक्ष्य बना लें। इसका तरीका, यानी 3 सवालों का ऑडिट। मैं यह लक्ष्य क्यों चुन रहा हूं? इसे हासिल करके मैं एक बेहतर इंसान कैसे बन रहा हूं? क्या मैं ज्यादा सब्र वाला बन रहा हूं? क्या मैं ज्यादा समझदार बन रहा हूं? या बस यह सीख रहा हूं कि दुनिया कैसे काम करती है? इस लक्ष्य को हासिल करने से म्यूजिक मेरी जिंदगी और मेरे परिवार की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? आपके जवाब जितने ज्यादा साफ और इमोशनल होंगे, आपका कमिटमेंट उतना ही मजबूत होगा और यही कमिटमेंट आपको बदलने के लिए प्रेरित करेगा। याद रखें, म्यूजिक जिस लक्ष्य के लिए आप बिना किसी की तारीफ की उम्मीद किए खड़ी मेहनत कर सकते हैं, वही लक्ष्य आपके अंदर एक आग जला सकता है। कमिटमेंट का अगला जरूरी नियम है, चौथा पॉइंट, संसाधनों से ज्यादा अपनी सूझबूझ पर भरोसा करना। रोनाल्डो की कहानी में एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। जब जिम बंद था तो उसने रुकना नहीं चाहा। जब बाल्टियां छिपा दी गईं, तब भी वह नहीं रुका। यहां तक कि जब फुटबॉल भी छिपा दिया गया, तब भी वह नहीं रुका। उसने अपना मिशन नहीं बदला। म्यूजिक उसने बस अपना तरीका बदल लिया। कमिटमेंट का अगला नियम यही है। ज्यादातर लोग तब हार मान लेते हैं जब उनके पास जरूरी संसाधन नहीं होते। उन्हें लगता है कि जगह सही नहीं है, टीचर सही नहीं है,
या समय खराब है, इसलिए उन्हें लगता है कि तरक्की नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप सच में पक्के इरादे वाले हैं तो आप साधनों का इंतजार नहीं करते, आप खुद ही साधन जुटा लेते हैं। इसीलिए पक्के इरादे वाले लोग सही हालात का इंतजार नहीं करते, वे जो भी हालात मौजूद होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। आम लोग कहते हैं मेरे पास क्या नहीं है, लेकिन पक्के इरादे वाले लोग पूछते हैं अभी मेरे पास क्या है। यही सवाल खेल का रुख बदल देता है। जब भी आपके सामने कोई रुकावट आए तो खुद से ये 2 सवाल पूछें। तरीका यह है, साधन वाला सवाल, अभी मेरे पास क्या मौजूद है, अभी मैं कौन सा एक छोटा सा काम कर सकता हूं। याद रखें, अगर लक्ष्य सच में बहुत बड़ा है तो कोई बहाना नहीं चलता, नए रास्ते अपने आप निकल आते हैं। पक्के इरादे का अगला नियम है साफ साफ पैमानों का नियम। स्टेफ करी को बास्केटबॉल के सबसे बेहतरीन शूटरों में से एक माना जाता है। उनकी प्रैक्टिस तब खत्म नहीं होती जब वे थक जाते हैं, प्रैक्टिस तब खत्म होती है जब वे अपने तय पैमाने पर खरे उतरते हैं। उनका साफ नियम है कि लगातार 5 एकदम सही 3 पॉइंटर लगाने हैं। इसका मतलब है कि गेंद बिना रिम को छुए सीधे अंदर जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको फिर से पहले शॉट से शुरुआत करनी पड़ती है। तो पक्के इरादे का चौथा नियम यह है कि बिना किसी साफ पैमाने के पक्का इरादा टिकता नहीं है। असल जिंदगी में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वे कहते हैं मैं थोड़ा पढ़ लूंगा, थोड़ा लिख लूंगा, थोड़ी कसरत कर लूंगा। यह शब्द थोड़ा ही पक्के इरादे का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि हमारा दिमाग अस्पष्ट लक्ष्यों पर पूरी मेहनत नहीं लगाता। इसलिए आधे अधूरे मन से मेहनत करना छोड़ दें। गिनती और समय के हिसाब से काम करें। यह न कहें मैं करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, इसके बजाय कहें मैं 25 मिनट तक पूरे ध्यान से 10 पन्ने दोहराऊंगा। यही है साफ साफ पैमाना। आज से ही अपने हर जरूरी काम को 2 चीजों से परिभाषित करें, एक तय गिनती और एक समय सीमा, यानी कितना काम करना है और कब तक करना है। आपके पैमाने जितने ज्यादा साफ होंगे, आप उतनी ही ज्यादा ऊर्जा लगाएंगे। जितनी ज्यादा प्रगति आप देखेंगे, उतनी ही आपकी प्रतिबद्धता भी सच्ची लगेगी। याद रखें, असली मानक भावनाओं से परे होकर मेहनत को असल काम में बदल देते हैं। रोनाल्डो की पूरी कहानी बस एक ही वाक्य में सिमट जाती है। उन्होंने खुद को किसी भी सीमा में बांधने से साफ इनकार कर दिया था। सच्ची प्रतिबद्धता किसी प्रेरणा या एकदम सही परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि यह आपके अंदर से आती है। जब कोई इंसान यह तय कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकने वाला नहीं हूं, और जब आप इस तरह की पक्की प्रतिबद्धता कर लेते हैं तो घने से घने जंगल में भी आपके लिए एक रास्ता निकल आता है। आज ही इस कहानी से मिली प्रतिबद्धता के इन 5 नियमों को अपने जीवन में अपनाएं। पहला नियम है पूरी जिम्मेदारी लेना, रेडिकल ओनरशिप। अपनी तकलीफों को सिर्फ एक कहानी की तरह न देखें, बल्कि उन्हें अपना लक्ष्य बना लें। खुद से पूछें मैं कहां मेहनत करने से कतरा रहा हूं, मैं अभी इसी पल कहां पीछे छूट रहा हूं, और क्या मैं इसी तरह हार मानकर बैठ जाऊंगा। फिर खुद से बस एक बात कहें, मेरी कमियां या मेरे बहाने चाहे जो भी हों, मैं उन सब की पूरी जिम्मेदारी खुद लेता हूं। प्रतिबद्धता का दूसरा नियम है अपनी अंदरूनी सोच या कहानी को खुद चुनना। चूज योर इंटरनल स्टोरी। आप जैसा व्यवहार करते हैं वह इसलिए होता है क्योंकि आप खुद को उसी नजरिए से देखते हैं। इस बात पर यकीन करें। इसलिए अपनी अंदरूनी सोच को बदलें, अपनी एक नई पहचान गढ़ें जो यह कहे मैं पूरी तरह अनुशासित हूं, मैं मानसिक रूप से बेहद मजबूत हूं। तीसरा नियम है एक ऐसा लक्ष्य चुनें जिसके लिए मेहनत करना सचमुच सार्थक हो। एक ऐसा लक्ष्य जिसके लिए आप बिना किसी की वाहवाही या तारीफ की परवाह किए भी जी तोड़ मेहनत कर सकें। यही वह लक्ष्य है जो आपको पूरी तरह बदल सकता है। खुद से पूछें मैं इस लक्ष्य को ही क्यों चुन रहा हूं, इस लक्ष्य को हासिल करके मैं एक बेहतर इंसान कैसे बनूंगा, इस लक्ष्य को पूरा करने से मेरी जिंदगी और मेरे परिवार की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। आपकी ये स्पष्ट और सच्ची भावनाएं ही आपको बदल देंगी। चौथा नियम है संसाधनों के पीछे भागने के बजाय खुद को साधन संपन्न बनाएं। बी रिसोर्सफुल ओवर हैविंग रिसोर्सेज। जब रास्ते बंद हो जाते हैं और सारे संसाधन खत्म हो जाते हैं, तब सच्ची प्रतिबद्धता वाले लोग खुद ही अपने लिए नए साधन जुटा लेते हैं। जब भी आपके सामने कोई रुकावट आए तो खुद से ये 2 सवाल पूछें, इस वक्त मेरे पास क्या क्या मौजूद है और मैं अभी इसी पल कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकता हूं। 5वां नियम है स्पष्ट मानकों का नियम, लॉ ऑफ क्लियर स्टैंडर्ड्स। जब तक आपके मानक स्पष्ट नहीं होंगे, आपकी प्रतिबद्धता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी।
आपका दिमाग भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। आज से ही अपने हर जरूरी काम के लिए एक निश्चित संख्या और एक निश्चित समय तय करें। फिर उस काम को बेहतरीन तरीके से पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दें। जैसे जैसे आपके मानक ऊंचे उठते जाएंगे, आपकी प्रतिबद्धता भी उतनी ही मजबूत होती जाएगी। जिमरन कहते हैं कि सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई आपको तोहफे में दे दे, बल्कि इसे आपको अपनी मेहनत से खुद ही हासिल करना पड़ता है। यह काम आपको खुद ही करना होगा। इसके लिए आपको अपनी असाधारण सोच की शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। कैसे? यह जानने के लिए बड़ी सोच के 6 नियमों पर बना यह वीडियो देखें। मैं काम से जुड़ी कहानियां शेयर करता रहूंगा। हिम्मत, एक्शन, समझदारी, हम जरूर जीतेंगे।